हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू सर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री पे आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, यानी फ़िनॉल को कैसे बनाते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल, ठीक है, IUPAC ऑफ फिनॉल, आइसोमेरिज्म ऑफ फिनॉल, स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, इन सब के बारे में डिस्कशन किए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि फ़िनॉल को बनाते कैसे हैं, दैट मीन्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, क्या लिखेंगे इन हिंदी? इसको बोलते हैं फिनॉल बनाने की विधि, यानी फ़िनॉल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो फ़िनॉल जो है पहले उसको समझते हैं फ़िनॉल है क्या। फ़िनॉल का जनरल फार्मूला होता है C6H5OH। जनरली हम लोग इसको एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। इट इज़ अ एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका अगर स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करें तो इसमें C6H5 एक रिंग के फॉर्म में होता है और उससे OH अटैच होता है। तो एक बात तो कंफर्म है कि अगर हम इसको बनाने जाएंगे तो मोस्टली जो हमारा यूजफुल कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक होगा, यानी एरोमेटिक फॉर्मेशन के लिए ज़्यादातर यूज किस कंपाउंड का करते हैं? एरोमेटिक का करते हैं। तो उसी में से फर्स्ट एक है, हम लोग बनाएंगे फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट द्वारा हम लोग बनाएंगे। इसका मॉलिक्यूल फार्मूला क्या होता है? इसका मॉलिक्यूल फार्मूला होता है C6H5N2Cl। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ठीक है, इससे हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इससे हम लोग फ़िनॉल बनाएंगे। तो फ़िनॉल बनाने के लिए हम लोग करते क्या हैं? जो कुछ भी करते हैं उसको हम लोग इन थ्योरी लिख देते हैं यहाँ पे। मीन्स अगर हम इसको हिट करेंगे तो अपॉन हिटिंग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड गिव फिनॉल। अगर इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो अपॉन हाइड्रोलाइसिस जो कुछ करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो क्या करेंगे इस प्रोसेस में? वो लिखेंगे, क्या करते भाई? वेन बेंजीन डाइएजोनियम salt is heated with water, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हीटेड विथ वाटर, दैट मीन्स हाइड्रोलाइसिस, इट गिव फिनॉल। ये क्या बनाता है? फिनॉल बनाता है। ठीक है, इसका रिएक्शन देखते हैं, बहुत आसान है रिएक्शन। फॉर एग्जांपल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की बात करें तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये प्लस और यहाँ पर क्या होता है? माइनस। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरह का होता है। लिखते तो इसको C6H5N2Cl है। इसको हम लोग किससे रिएक्ट करा देंगे? इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है वो काफ़ी लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, मतलब इसका फॉर्मेशन होता है एनिलीन से, और ये आइस कोल्ड कंडीशन पे स्टेबल होता है। इसमें एक ख़ास बात क्या है कि अगर आप इसको हीट करोगे, ये जो आपका N2Cl दिखाई दे रहा है, इस पर प्लस होता है और इस पर क्या होता है? माइनस। ये आइस कोल्ड कंडीशन, दैट मीन्स 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर ये स्टेबल होता है। जैसे ही आप इसको हिट करोगे ये डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होने का मतलब होता है टूटना। डिकम्पोज होकर इसमें जो आपको N2 मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहा है ये अलग हो जाता है, यानी एक तरह से आप इसको रिएक्शन का मैकेनिज़्म भी बोल सकते हैं। N2 गैसेस मॉलिक्यूल्स है, काफ़ी स्टेबल होता है, ये अलग हो जाता है और इस पर क्या बच जाता है? सिर्फ और सिर्फ Cl, यानी
बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड डिकम्पोज होकर सीधे कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोबेंजीन पे। और जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आप जानते हो कि वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होता है OH निगेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और H होता है क्या, पॉजिटिव। ये निगेटिव ग्रुप को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो इन दोनों को थोड़ा ध्यान से समझना है। जैसे ही हम इसको हिट करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर क्लोरोबेंजीन और N2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो खैर ये तो न्यूट्रल है, इसका ज़्यादा यूज नहीं है। लेकिन जब वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं तो वाटर में का जो न्यूक्लियोफाइल होता है OH, वो इसमें के क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है। यानी हमारे पास बन क्या जाता है, हमारे पास बन जाता है ये ऐसे OH, ठीक है। अब देखो जैसे ही OH इसको रिप्लेस किया, ये क्लोरीन इस H के साथ मिलकर क्या बनाएगा, HCl। और मत भूलिए कि जब ये डिकम्पोज हुआ तो क्या रिलीज हुआ था, N2। क्या रिलीज हुआ था, N2, जो गैस के फॉर्म में क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो ये एक मेथड है जिससे हमारा बन गया क्या, फिनॉल, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप इसको मैकेनिज़्म के तौर पे भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा जो मैकेनिज़्म होता है वो होता क्या है, मैकेनिज़्म थोड़ा इसको समझते हैं। जब कोई रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग ये चेक करते हैं कि वो रिएक्शन बना कैसे, क्या हुआ होगा उसमें, किस तरह से मॉलिक्यूल्स ब्रेक हुए होंगे। तो मैकेनिज़्म को हम लोग बड़ा भी बना सकते हैं। अगर आप ईच पार्टिकल्स और ईच एटम को लेकर चलेंगे तो ये काफ़ी स्टेप्स इसके बन जाएंगे। फिलहाल जो हमारा 12th लेवल का एग्ज़ाम होता है, बोर्ड लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें ये पूछता है। और अगर मैकेनिज़्म वहाँ पूछता भी है तो आप 2 या 3 स्टेप बनाते हो तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए फिर से, हम लोग क्या बना रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। क्या होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, हम लोग डिफरेंट केमिकल से, अलग अलग प्रकार के रसायन से फिनॉल बनाने का कोशिश करते हैं। उस प्रक्रिया को बोलते हैं फिनॉल बनाने की विधि। इज दैट क्लियर। उसमें से एक है बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl। यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इससे हम लोग बनाते हैं फिनॉल। कैसे बनाते हैं भाई, तो वेन बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट इज़ हीटेड विथ वाटर, यानी वाटर के साथ जब इसको हीट करते हैं, यानी हीट करने के प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, इट गिव व्हाट, फिनॉल। ये क्या देता है, फिनॉल देता है। यहाँ क्या लिखेंगे, इट गिव फिनॉल, ये फिनॉल बनाता है। तो ये देखो अभी हम इसका फॉर्मूला क्या लेते हैं, C6H5N2Cl। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। जैसे इसको हिट करेंगे, लुक एट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोबेंजीन और N2 में। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स है जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है, क्लोरीन को रिप्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा, OH। दैट मीन्स इसको बोलेंगे फिनॉल। और ये क्लोरीन इस H के साथ मिलकर क्या बनाएगा, HCl। ऑलरेडी N2 रिलीज हुआ। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से क्या बनाना, फिनॉल बनाना। आप इसका स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सेकंड है, यानी हम लोग बनाएंगे फिनॉल ही। सेकंड मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम लोग फिनॉल बनाएंगे। बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी बनता है बेंजीन और ओलियम के रिएक्शन से। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, H2S2O7। उसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो बेंजीन और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से बनता है बेंजीन डाइज़ोनियम, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इससे अब हम लोग बनाएंगे फिनॉल। तो क्या होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला, इसमें थोड़ा रिएक्शन ज़्यादा है और आपको आसानी से समझना होगा, बहुत आसान से समझा देंगे आपको। ये हो जाएगा SO3H। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये रिएक्ट करता है किसके साथ, NaOH। याद रखिएगा जो सबस्टांस को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं उसको हम एरो के पास प्लस के साथ लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट में जो हमारा वेस्ट निकला था उसको हम लोग एरो के नीचे या ऊपर कहीं भी माइनस के साथ लिख सकते हैं। एक देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक रिएक्शन है, सपोज दैट NaOH और HCl, ठीक है।
ये बनाएगा क्या, NaCl प्लस वाटर। अब हम चाह रहे हैं कि इसको फोकस करें, तो हम क्या करेंगे, इस प्लस ACl को एरो के पास प्लस ACl लिख सकते हैं। और हमारा अगर इसको हम प्रोडक्ट में मेन फोकस करें तो हम यहाँ वाटर को माइनस H2O क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये रिएक्शन को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। तो हम किसके साथ रिएक्ट किए, NaOH के साथ, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये जो सोडियम है इस H को रिप्लेस करेगा, क्योंकि H काफ़ी वीक एटम होता है जो ग्रुप से आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ बन जाएगा SO3Na, ठीक है। और ये H और OH मिलकर बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। जैसा कि अभी बताए थे कि यहाँ जो H2O निकला था उसको हम नीचे लिख सकते हैं। लेकिन फिर इसको हम NaOH के साथ इसको क्या करेंगे, गलाएंगे। इस बार इसको क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। चलो हम एक काम करते हैं, अभी चूँकि काफ़ी स्पेस कम है तो इसको हम यहीं पर लिख देते हैं क्या, प्लस NaOH, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, फ्यूज, ठीक है। अब ध्यान दो, फ्यूज करने का मतलब है कि जब तक ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो जाता है हम इसको इसके साथ रिएक्ट कराएंगे। तो कम्प्लीटली डिसोसिएट होने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ से वीकली क्या है, H, और NaO जो है वो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है, ये क्या करेगा, इस पूरे को रिप्लेस करेगा। तो आपका यहाँ बन जाएगा, क्या बनेगा, ONA बनेगा। क्या बनेगा, ONA। और बाहर क्या निकल जाएगा, ध्यान दीजिए, ये जो SO3Na है इस H के साथ मिलकर बनाएगा NaHSO3, जिसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड। और ये जो हमारा बना इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम, क्या बोलते हैं, फिनेट आयन। क्या बोलते हैं, सोडियम फिनेट आयन। और ध्यान दीजिए, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराएंगे। डाइल्यूट HCl, या फिर हम यहाँ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन भी कर सकते हैं, यानी वाटर के साथ रिएक्शन, दोनों सेम प्रोसेस पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराएंगे तो इसमें का जो सोडियम है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से रिप्लेस होगा और आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा OH। और बाहर क्या निकल जाएगा, दिमाग लगाइए, ये NaCl के साथ मिलकर क्या बनाएगा, NaCl। तो एक लॉन्ग टर्म रिएक्शन को शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया, इसमें कितने रिएक्शन है, 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाएंगे, फिनॉल बनाएंगे। इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इसको मिटा रहे हैं, ये रफशीट है। तो ध्यान दीजिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी बनता है, बेंजीन और फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन, तो उसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ से लिखेंगे क्योंकि हमारा हेडिंग क्या है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर हम यहाँ लिखते फ्रॉम बेंजीन तो हम इसके पहले भी एक रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या किए थे भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे वेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फ्यूज्ड विथ NaOH को बोलते हैं अल्कली सॉल्यूशन, अल्कली सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इट turn into what, sodium finate ion, which यहाँ लिखते हैं क्या, give phenol, ठीक है, by the action of dilute HCl। यानी इसको हिंदी में भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारीय विलयन के साथ गलाते हैं या फिर अभिक्रिया कराते हैं
तब यह सोडियम फिनेट आयन बनता है। चूँकि दोनों प्रोसेस में NaOH है इसलिए डायरेक्ट यहाँ के बाद इस प्रोडक्ट को लिखे, ठीक है। और सोडियम फिनेट आयन जो है डाइल्यूट HCl के साथ अभिक्रिया करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को लिखेंगे और ये हमारा हो गया फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या बनना, फिनॉल बनना। रिएक्शन थोड़ा चार्ड है, इसको शॉर्ट में करके लिखे हुए हैं, इसको आपको अच्छे से अंडरस्टूड करना है, ठीक है। इस प्रोसेस में आपको ये ध्यान रखना है, ये लिख लेना है नोट में, क्या लिखना है भाई, कि अगर एग्ज़ाम में सपोज दैट आ जाता है फ्रॉम बेंजीन, तो आपको ये भी लिखना होगा, क्या लिखना होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज formed by the action of benzene and oleum, जिसका फॉर्मूला क्या होता है H2H2O7। इसको रिएक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा यहाँ देखो, ये है आपका बेंजीन प्लस ओलियम में H2SO4 होता है और साथ साथ SO3 भी मिक्स होता है, तो SO3 एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा। इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं ओलियम, मीन्स ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 प्लस SO3। तो खैर ये क्या करेगा, इसमें का जो H है वो इसको यहाँ सॉरी इसमें H2SO4 में से क्या होगा कि एक OH ग्रुप होता है और एक SO3H होता है, जो यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और बन जाएगा ये SO3H प्लस वो H जो यहाँ से रिप्लेस होगा OH के साथ मिलकर क्या बनाएगा, H2O। तो ये भी ध्यान रखना है। और इसको कब सबमिट करना है, जब एग्ज़ाम में आएगा राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन, तब आप इस एक्शन को भी इस रिएक्शन में सबमिट करोगे। जैसे अभी हम 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप लिखे, वो कितना स्टेप हो जाएगा, 4 स्टेप हो जाएगा। तो ये सब आपको नीट के एग्ज़ाम में, IIT JEE मेंस में ज़्यादातर पूछेगा। अगर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है तो आप इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। शॉर्टकट में कैसे लिखोगे, आप सीधे यहाँ लिखोगे, NaOH का 2 मॉलिक्यूल्स लगाओगे और सीधे पहुँच जाओगे यहाँ, और यहाँ के बाद आप डाइल्यूट HCl के बाद क्या लगा सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का 3rd नंबर। अभी हम लोग जो बनाएंगे फिनॉल, वो बनाएंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, RMgX। लेकिन मत भूलिए कि स्टार्टिंग में क्या बताए थे कि फिनॉल एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक है, उसको बनाने के लिए भी हमको क्या यूज़ करना होगा, मोस्टली एरोमेटिक। तो अगर हम ग्रिग्नार्ड में इस एलिफेटिक अल्काइल की जगह अगर रिंग यूज कर दे तो ये हो जाता है फिनाइल मैग्नीशियम हाइलाइड, जो एक एरोमेटिक क्या है, ग्रिग्नार्ड एजेंट है। तो हम लोग यहाँ पर जो 3rd मेथड लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट्स, ठीक है। हिंदी मीडियम भी बहुत आसान है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा क्या बनाएंगे हम लोग, फिनॉल बनाएंगे, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट का थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम लोग उसका रिटन स्टेटमेंट लिखेंगे। ग्रिग्नार्ड एजेंट में अभी हम बताए थे कि इसका मोस्टली फार्मूला क्या हो जाएगा, हम यहाँ ऐड कर देते हैं MgX। X मीन्स हाइड्रोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो ये एरोमेटिक हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम हाइलाइड, ठीक है, फिनाइल मैग्नीशियम हाइलाइड। हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। ध्यान दो, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, जो आसानी से क्या करेगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा, क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में ये आसानी से अटैच हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो एक आपका एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है फिनॉक्सी मैग्नीशियम हाइलाइड। अब हम बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हाफ लगा देते हैं,
जिससे क्या हो जाता है, चूँकि यहाँ 1 मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन का, तो यहाँ हाफ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब हम इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है रिएक्ट विथ वाटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, H2O, और साइन किस चीज़ का लगा होगा, ऑब्लिक H+ का, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, H+। अब ध्यान दो, वाटर के अंदर का मॉलिक्यूल्स हम पहले भी बताए थे कि वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होता है OH होता है निगेटिव और H होता है पॉजिटिव। और यहाँ पर Mgx, चूँकि ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज है, Mgx जो है वो पॉजिटिव ग्रुप ऑफ एटम है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रिप्लेस करेगा और हमारा एक बनकर क्या आ जाएगा, OH, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिनॉल। लेकिन ये जो Mgx है इस OH के साथ मिलकर एक वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, OHMgX, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हाइलाइड। ठीक है, तो रिएक्शन बहुत आसान है। आप रिएक्शन जब बना लेते हो तो लैंग्वेज बहुत आसानी से बना लोगे। ठीक है, अब लैंग्वेज क्या बनाओगे इसका, इन दिस प्रोसेस, हिंदी मीडियम वाले को भी हम बताएंगे बिल्कुल कैसे इसको हिंदी में लिखना है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रीएजेंट ऑक्सीडाइज्ड इनटू, किस में ऑक्सीडाइज होता है ये, फिनॉक्सी मैग्नीशियम हाइलाइड। फिनॉक्सी मैग्नीशियम हाइलाइड कब होता है, अपॉन दी एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फिनाइल मैग्नीशियम हाइलाइड जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, बदल जाता है फिनॉक्सी मैग्नीशियम हाइलाइड में, एंड इट गिव फिनॉल अपॉन हाइड्रोलाइसिस। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल में हाइड्रोलाइसिस अभिक्रिया करने के बाद। ठीक है, तो हिंदी मीडियम कैसे लिखेंगे इसको भाई, हम बनाने जा रहे हैं फिनॉल, किससे बनाने जा रहे हैं, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाने जा रहे हैं। चूँकि फिनॉल एरोमेटिक है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का नाम होता है फिनाइल मैग्नीशियम हाइलाइड। हम इसको कैसे लिखेंगे कि इस प्रक्रिया में एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी फिनाइल मैग्नीशियम हाइलाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो बनता है फिनॉक्सी मैग्नीशियम हाइलाइड बनता है। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, फिनॉक्सी मैग्नीशियम हाइलाइड बनता है जो जल अपघटित होकर, हाइड्रोलाइसिस का हिंदी क्या होता है, जल अपघटित, जल अपघटित होकर फिनॉल में क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो लैंग्वेज बनाना बहुत आसान है, मेन आपको फोकस किस पे करना है, रिएक्शन पे। हम बार बार सारे स्टूडेंट को बता रहे हैं कि केमिस्ट्री में रिएक्शन में कुछ चीज़ों को आपको मानकर चलना होगा जिससे ये आसान हो जाएगा, और जैसे जैसे आप रिएक्शन को पढ़ते चले जाओगे ये आपका क्या होता जाएगा, आसान होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये रहा उसका फॉर एग्ज़ाम्पल, याद रखिएगा। इसमें जो है x इक्वल टू है कौन कौन, हाइलोजन्स एटम है, हाइलोजन एटम्स, जिसमें आता कौन कौन है भाई, ग्रुप 17 का मेंबर आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक और है एस्टेटीन, लेकिन एस्टेटीन का यूज ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ज़्यादातर यूज कौन होगा, फ्लोरीन टू आयोडीन, पर होता है एस्टेटीन भी है। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। ट्रिक इसका क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, क्या ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी, जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। लेकिन फिर से बता देते हैं ये रिएक्शन नहीं करता ऑर्गेनिक में क्योंकि ये नेचर का रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो एक्शन कौन करेगा, फ्लोरीन से आयोडीन। ठीक है, इस चीज़ को आप आसान से माइंड में रखोगे। और ये था आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिनॉल का 3rd नंबर, हेडिंग क्या था, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से।
तो स्टूडेंट अभी तक जितना हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज़ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, यानी इस मेथड से फिनॉल को इंडस्ट्री लेवल पे बनाया जाता है, ठीक है। और एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन पूछता है तो इंडस्ट्रियल पे ज़्यादा फोकस करता है। तो अब हम लोग जो फोर्थ मेथड पढ़ेंगे वो क्या है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, जिसको हम लोग एक साइंटिफिक नेम से जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाउ प्रोसेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, डाउ प्रोसेस। ये है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, यानी हम लिख सकते हैं दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एट इंडस्ट्री लेवल, यानी इस प्रक्रिया का यूज हम लोग फिनॉल बनाने में तो करते हैं, औद्योगिक लेवल पे करते हैं, ठीक है। करते क्या है इसमें, पहले वो इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं, रिएक्शन समझ लेते हैं, मैकेनिज्म समझ लेते हैं, थ्योरी बनाना तो बहुत आसान है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या यूज करते हैं, क्लोरोबेंजीन, और उसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनता है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम उसको मैकेनिज़्म भी बोल सकते हैं या आप उसको स्टेप भी बोल सकते हो। मैकेनिज़्म बहुत आसान है, फिर से बता दें मैकेनिज़्म होता क्या है। जब कोई रिएक्शन बन जाता है तो हम लोग उसको उसके इंटरमीडिएट स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर हुआ क्या होगा, कैसे मॉलिक्यूल्स बना होगा, ठीक है, और उसको हम लोग कितने भी स्टेप में बना सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग बहुत आसानी जानते हैं कि ये रिंग है, उसके साथ क्लोरीन है, और क्लोरीन निगेटिव होता है, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक होता है, और न्यूक्लियोफिलिक को रिप्लेस भी करता है न्यूक्लियोफिलिक। तो जैसे ही हम लोग NaOH का 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा कि इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, यानी यहाँ से H और यहाँ से कौन, OH रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर निकल जाएगा एक H2O, और NaO जो है, सॉरी NaO ये है निगेटिव, और सॉरी एक और है Na, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ध्यान दो इधर फिर से, जैसे ही 2 मॉलिक्यूल्स हम लोग NaOH लेंगे, ये डायरेक्ट आपको नहीं बनाना है कि NaOH है तो OH इसको रिप्लेस कर देगा। क्लोरोबेंजीन है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करना नहीं चाहता है, तो 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, OH और H रिप्लेस हो जाएगा H2O के फॉर्म में। NaO चूँकि निगेटिव फैक्टर है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, यही रिप्लेस करेगा किसको, क्लोरीन को, और इसमें एक और कौन है, Na जो पॉजिटिव है। अब बहुत आसान है, हम लोग क्या करेंगे भाई, NaO को यहाँ रिप्लेस कर देंगे, यानी हमारा बन जाएगा ये ONa, क्या बन जाएगा, ONa, और ये जो क्लोरीन जो यहाँ से रिप्लेस होगा इस सोडियम के साथ मिलकर क्या बनाएगा, NaCl, और क्या रिलीज हो जाएगा, H2O, यानी हम इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं प्लस NaCl प्लस H2O, क्या फ़र्क पड़ता है, उसको शॉर्ट में कर देते हैं क्योंकि हमारा ये वेस्ट प्रोडक्ट है। फिर से देख लो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH यूज़ किए, पहले ये हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा H और OH, हम इसका OH और इसका H भी ले सकते हैं क्योंकि जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होता है तो वो रिलीज हो जाता है। तो NaOH के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, रिमूव हो जाएगा H और OH, क्या बनेगा, H2O, ये बाहर चला गया जिसको हम ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं। उसके बाद NaO जो निगेटिव है क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, बनेगा ONa, और ये जो क्लोरीन है इस Na के साथ मिलकर क्या बनाएगा, NaCl, यानी ये दोनों हमारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा। मत भूलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है सॉरी इसको हम लोग बोल सकते हैं सोडियम, ठीक है, फिनेट आयन, क्या बोलेंगे, सोडियम फिनेट आयन। अब यहाँ के बाद तो पहले वाला रिएक्शन भी यूज कर सकते हैं, आप इसको डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करा दो, ये क्या करेगा भाई, इसमें का H जो है सोडियम को रिप्लेस करेगा और बन जाएगा क्या, OH, और बाहर क्या निकल जाएगा, NaCl, जिसका नाम क्या है, फिनॉल, है ना आसान। तो जैसे जैसे आप रिएक्शन पढ़ते जाओगे आपका रिएक्शन आसान हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। क्या बना था भाई इसका मैकेनिज़्म, इसका मैकेनिज़्म बना था NaOH का 2 मॉलिक्यूल्स था,
ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स हम बता चुके हैं कि NaOH के 2 मॉलिक्यूल्स में पहले हाइड्रोलाइसिस होकर क्या बनाएगा, H2O, उसके बाद ONA, इस पर निगेटिव चार्ज होगा और Na पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और हमारे पास कौन है ये, हम कहीं भी क्लोरीन रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, चलो यही रखते हैं, क्या दिक्कत है। ये क्लोरीन है, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन और क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है, क्लोरीन। यानी जैसे ही ये डिसोसिएट होगा इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो यहाँ प्लस चार्ज, और लेकर कौन जाएगा, क्लोरीन, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस। यानी ये आपका मैकेनिज़्म है जो इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाएगा। और ये देखो तो ये रिमूव हो गया, ONA यहाँ पर आ गया और ये बन गया आपका NaCl। फिर हम इसको डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराएं। इसका मैकेनिज्म यहाँ सबमिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोजन सोडियम को रिप्लेस करेगा और बन जाएगा क्या, हमारा फिनॉल, ठीक है। ये पिछले रिएक्शन में भी यूज़ किए हैं और बार बार यूज होगा, ठीक है। एक बार केमिस्ट्री में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अगर आप एक बार इस रिएक्शन को अंडरस्टूड कर लिए, ये बार बार आपके पास आएगा और इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इसको हम लैंग्वेज में कैसे बनाएंगे भाई, तो लिखेंगे सबसे पहले तो इसके बारे में लिखेंगे कि इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। ये क्या है, फिनॉल बनाने का औद्योगिक प्रोसेस है। वेयर कौन रिएक्ट करता है भाई, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। वेयर क्या लिखेंगे, यहाँ स्पेस से लिख देते हैं, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH जो एक अल्कली सॉल्यूशन है, टू फॉर्म क्या बनाता है भाई, सोडियम फिनेट। इसको हम आयन ना कहेंगे क्योंकि इस पर किसी तरह का चार्ज है नहीं। ये आयंस कब हो जाएगा, जब सोडियम यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये एक मिसप्रिंट हो गया था, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम सोडियम फिने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH टू फॉर्म सोडियम फिनेट which give phenol by the action of dilute acid of HCl, ठीक है। यानी ध्यान दो, हिंदी में भी लिखना बहुत आसान है भाई। क्या लिखेंगे, डाउ विधि क्या है, फिनॉल बनाने की औद्योगिक विधि है जिसमें क्लोरोबेंजीन को क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को किससे रिएक्ट कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारा बनता है सोडियम फिनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम फिनेट। यहाँ लिखे हुए हैं जो डाइल्यूट HCl यानी तनु HCl से अभिक्रिया करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसको इंग्लिश इन हिंदी दोनों में लिख सकते हैं, जो भी आपका मीडियम हो आप उसमें लिख सकते हैं। ये था उसका रिएक्शन जो आप आसानी से समझे थे थोड़ा देर पहले, और ये रहा उसका मैकेनिज्म। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट, अभी तक जितना भी आप पढ़ें मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है, वो सब यूजफुल था। और एक जो भी अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है 5th नंबर, ये और इम्पॉर्टेंट है। ये कैसे इम्पॉर्टेंट है, बाई रासिक प्रोसेस। ये भी कॉमर्शियल स्केल और इंडस्ट्रियल स्केल पर फिनॉल बनाया जाता है और ये लेटेस्ट प्रोसेस है। मतलब हम कह सकते हैं कि इट इज़ दी लेटेस्ट प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल एट इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है। इसमें करते क्या है, इसमें हम लोग वेपर फॉर्म ऑफ बेंजीन को यानी बेंजीन से बनाते हैं फिनॉल। वेपर फॉर्म ऑफ बेंजीन को वेपर फॉर्म ऑफ HCl या गैसियस फॉर्म ऑफ HCl
एंड O2 के साथ रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है। और कैटलिस्ट यहाँ पर होगा क्यूप्रिक क्लोराइड या फिर फेरिक क्लोराइड, FeCl3 लिखते हैं उसको, ठीक है। इन सब कैटलिस्ट के प्रेजेंटेशन में ये क्या होता है, कंडेंस होता है और चूँकि सारा का चारों वेपर फॉर्म में है, ठीक है। तो ये कंडेंस होता है और कंडेंस होकर हमारे सामने बनाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन और प्लस H2O। ये हम 2 लगाए हैं बैलेंस करने के लिए, आप इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा सकते हैं। मीन्स वेन द वेपर फॉर्म ऑफ बेंजीन HCl एंड O2 रिएक्ट टू अबाउट, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, ये सब आप अगर याद है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ हीट का सिंबल दे सकते हैं। हीट अबाउट 520 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड, इट कंडेंस होता है और कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन बनाता है, ठीक है। और इसमें 2 रिएक्शन है, आप क्लोरोबेंजीन को फिर रिएक्शन कराओगे, किससे रिएक्शन कराओगे, स्टीम, यानी वाटर रहेगा पर वो स्टीम फॉर्म होगा। और स्टीम फॉर्म में क्या होता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी एक्टिव होता है, इसमें का निगेटिव, वाटर के अंदर निगेटिव कौन होता है, OH, क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा और आपका बन जाएगा यहाँ पर क्या, OH और बाहर क्या निकल जाएगा, HCl। तो ये मिल गया हमारा फिनॉल। ये लेटेस्ट फॉर्म है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। तो क्या लिखेंगे रासिक प्रोसेस में, इट इज़ द लेटेस्ट प्रोसेस for the formation of phenol at commercial level, ठीक है, where the vapor form of बेंजीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन, यहाँ एयर भी लिख सकते हैं, रिएक्ट एट 520 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लिख सकते हो, क्यूप्रिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड टू गिव क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट रिएक्शन, विच turn into phenol after action with steam, ठीक है। फिर से देख लो क्या लिखे हम लोग भाई कि बाई रासिक प्रोसेस इज ऑल्सो दी method of preparation of phenol at commercial level where where the vapor of benzene, hydrochloric acid and oxygen react at 520 Kelvin in the presence of cupric chloride or ferric chloride to form chlorobenzene। ये सब रिएक्ट करके क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन बनाता है, ठीक है। and then chlorobenzene turn into phenol with the action of steam। ये स्टीम के साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये रासिक प्रोसेस, लेटेस्ट मतलब प्रोसेस है, इसको सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बहुत आसानी से लिख सकते हैं। रासिक प्रक्रिया क्या है भाई, तो यह जो है फिनॉल बनाने की
लेटेस्ट प्रक्रिया है। लेटेस्ट प्रक्रिया का मतलब होता है कि नई तकनीकी आप बोल सकते हैं, ठीक है, नई तकनीक है जिसमें बेंजीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन के गैसेस अणु को 520 केल्विन तापमान पर क्यूप्रिक क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है, जो भाप से अभिक्रिया करके, जल का ही फॉर्म है, भाप से अभिक्रिया करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल में बदल जाता है। तो इस तरह से आप लिखोगे किसको, रासिक प्रोसेस को। रिएक्शन बहुत आसान है, हम इसका मैकेनिज्म भी आपको बता सकते हैं, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म होता क्या है, जब कोई रिएक्शन होता है तो हम ये चेक करते हैं कि भाई वो बना कैसे था, उसका मॉलिक्यूल्स कैसे जुड़ा हुआ है, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिज्म। तो खैर ये रिएक्शन ही 2 प्रोसेस का है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन भी उससे ये आएगा, ठीक है। इसका इंटरमीडिएट स्टेट भी आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में। फ़िलहाल इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ये जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल था। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाए थे, फिनॉल का पढ़ाए थे, इंट्रोडक्शन के फिनॉल किसे कहते हैं, फिनॉल का नेमिंग पढ़ाए थे, नॉमेनक्लेचर बोथ कॉमन नेमिंग, आईपैक नेमिंग, ठीक है, आइसोमेरिज्म बताए थे, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बताए थे। आने वाली वीडियो में हम फिनॉल के बताएंगे, भौतिक गुण के बारे में बताएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे, उसका कुछ ऐसा रिएक्शन बताएंगे जो मतलब दूसरे कंपाउंड के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, ठीक है। इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।